अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं अंबर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद एके। तो आज की वीडियो में हम सीएसएस फ्लेक्स आइटम्स की जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो है फ्लेक्स श्रिंक। ठीक है, अब फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी किस तरह से वर्क करती है वो हम देख लेते हैं कि जो भी इसके अगर हमने एक फ्लेक्स कंटेनर लिया है और इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये फ्लेक्स आइटम्स हैं। ठीक है, अब इसके जो भी आइटम्स हैं यहाँ पर देखें 4 आइटम मैंने लिए हैं। अब इसमें से मैं सेकेंड आइटम को क्या करना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि ये श्रिंक हो या नहीं हो। जैसे कि अगर मोबाइल रिस्पॉन्सिव हम बनाते हैं तो अगर हम चाहते हैं, जैसे कि मैं ये चाहती हूँ कि फ्लेक्स आइटम जो यहाँ पर 2 है, ठीक है, वो श्रिंक हो, बाकी जो हैं वो श्रिंक नहीं हो। मैं इस तरह से भी कर सकती हूँ, या फिर मैं ये कर सकती हूँ कि ये श्रिंक नहीं हो और बाकी के जो हैं वो श्रिंक हो जाए। यानी कि जब हम अपनी डिवाइस को क्या करते हैं, स्मॉल करते जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमारा कोई एक आइटम जो है वो श्रिंक नहीं हो या फिर वो श्रिंक हो जाए और बाकी सब नहीं हो। इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी के थ्रू काम कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी भी प्रॉपर्टी जो होती है वो नंबर, सॉरी, इसकी जो वैल्यू होती है वो नंबर में होती है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने एक आइटम को प्रॉपर्टी दे दी है तो इसमें देखें यहाँ लिखा भी है, डू नॉट लेट द सेकंड फ्लेक्स आइटम श्रिंक एज मच एज द अदर फ्लेक्स आइटम। तो उससे ज़्यादा आपने उसको श्रिंक नहीं करना है। अगर आपने किसी एक आइटम को श्रिंक कर दिया है तो दूसरे को उससे ज़्यादा आपने श्रिंक नहीं करना है। इस तरह से इसको समझाया गया। तो हम प्रैक्टिकली इस काम को करके देखते हैं कि किस तरह से वर्क करेगा। अब देखें यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पर वही सेम काम जो हम लोग करते आ रहे हैं कि हमने डिव ली है, उसको क्लास दे दी फ्लेक्स कंटेनर, उसके अंदर 4 बॉक्सेस ले ली और सेम क्लास दे दी बॉक्स। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लिखा क्लास जो दी थी फ्लेक्स कंटेनर, उसको बैकग्राउंड कलर मार्जिन और यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया ताकि वो फ्लेक्स कंटेनर बन जाए। उसके बाद जो उसके आइटम्स हैं उनको सेम क्लास दी थी, तो उसमें हमने बैकग्राउंड कलर, मार्जिन, पैडिंग, फॉन्ट साइज, विड्थ और हाइट दे दी 100 पिक्सल की। ठीक है, अब अगर मैं आपको इसका आउटपुट शो करवाऊँ तो देखें वो मुझे इस तरह से शो हो रहा है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि आइटम 2 जो है, ठीक है, आइटम 2 जो है वो क्या हो, यहाँ पर श्रिंक नहीं हो। ठीक है, जब मैं इस डिवाइस को स्मॉल करती जाऊँ, सॉरी डिवाइस को नहीं, जब मैं डिवाइस की विड्थ को, यानी कि जैसे कि अभी मैं कंप्यूटर पर काम कर रही हूँ तो ये कंप्यूटर के मुताबिक शो कर रहा है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ जब कोई मोबाइल पर इसको यूज़ करे तो ये जो है वो मेरा आइटम ये श्रिंक नहीं हो बाकी के आइटम के मुताबिक, बाकी चाहे श्रिंक हो जाए इस कंटेनर में। ठीक है, तो अब वो काम मैं किस तरह से करूँगी वो हम देखते हैं। तो देखें यहाँ पर मैं इसमें यूज़ करती हूँ इनलाइन CSS का, और मैं यहाँ लिख देती हूँ स्टाइल इज़ इक्वल टू, और मैं यहाँ लिख देती हूँ फ्लेक्स श्रिंक। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा फ्लेक्स श्रिंक, और ये लिखने के बाद मैंने, जैसे कि अब देखें इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 1। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखती हूँ तो देखें कोई यहाँ पर इफेक्ट आपको, यानी कि कोई भी चेंजेस आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 0, अब देखें जैसे ही मैंने 0 लिखा, 0 का मतलब क्या चाहिए मैं बता दूं, फ्लेक्स श्रिंक 0 का मतलब ये है कि ये श्रिंक नहीं हो। ठीक है, बाकी के 3 आइटम जो हैं ये श्रिंक हो जाएं, लेकिन आइटम 2 जो है वो श्रिंक नहीं हो जब डिवाइस स्मॉल हो, जब भी। देखें अब मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ये देखें जैसे जैसे ये विड्थ में इसकी छोटी करती जा रही हूँ तो देखें 1, 3 और 4 इन आइटम्स को आप देखें 1, 3 एंड 4 ये श्रिंक हो गए, यानी कि इनकी विड्थ देखें कम हो गई, और ये जो आइटम 2 है ये श्रिंक नहीं हो रहा। ठीक है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो अगर मैं आपको इसमें इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी दिखाऊं, यानी कि डेवलपर टूल में हम जाते हैं, तो अभी आप ये देखें ये आपको इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको, अभी हम आईपैड में देखते हैं तो ये देखें ये इस तरह से, और अगर मैं इसको क्या करती हूँ ये इस तरह से शो हो रहा है। ये देखें अगर मैं इस डिवाइस को छोटा और कर दूँ, यानी कि मैं इसको कर देती हूँ पिक्सल 4 पर, ये देखें, अब देखें ये देखें ये यहाँ पर देखें ये 2 जो है आइटम वो क्या हुआ, वो श्रिंक नहीं हुआ। ठीक है, ये देखें इस तरह से ये वर्क करेगा। सही है, ये आपको यहाँ पर पता चल रहा है इसका डिफरेंस। सैमसंग गैलेक्सी में अगर हम देखें तो ये देखें आप इस डिवाइस को हम जितना भी स्मॉल करके चाहें देख सकते हैं। तो ये क्या करेगा, अगर हम इसमें देखें तो ये देखें यहाँ पर भी, अब देखें वो अगर कंटेनर की हमारी विड्थ कम है, क्योंकि मैंने इसमें अपनी मर्ज़ी से दे रखी है विड्थ, अगर मैं विड्थ 100% रखती तो फिर ये यहाँ पर ओवरफ्लो नहीं करता, बट इसने ओवरफ्लो कर दिया। ठीक है, लेकिन आपका जो मेन मकसद है यहाँ पर सीखना वो ये है कि देखें ये फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी किस तरह से वर्क करेगी। क्योंकि मैंने इसको वैल्यू दी थी 0 तो अब ये श्रिंक नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमारे पास ये फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी जो है वो वर्क करती है। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 1। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, अब मैं फ्लेक्स श्रिंक कर देती हूँ 2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फ्लेक्स श्रिंक करती हूँ 2, तो अब देखते हैं हम अब इसका रिज़ल्ट यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास। अब देखें 2 का मतलब क्या हुआ कि अब ये इन बाकी से ज़्यादा श्रिंक हो जाए 2%।
ठीक है, ये सॉरी 2 टाइम्स जो है वो इनसे ज़्यादा श्रिंक हो। आप देखें 1 और 3 और 4 ये सेम जो है इनकी विड्थ है, बट 2 की देखें इनसे कम हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। अगर मैं अभी इसको क्या करूँ, यहाँ से हटा दूँ और अब मैं आपको इसको इस तरह से भी करके दिखा देती हूँ। ये देखें 1, 3 और 4 की जो है वो विड्थ क्या हुई, कम हुई, लेकिन 2 की जो है वो उनसे 2 टाइम्स ज़्यादा जो है वो विड्थ कम हो गई, यानी कि वो श्रिंक हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह से इन वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप चाहें तो मोबाइल डिवाइसेस में या लैपटॉप के डिवाइसेस में या जिस तरह से आप चाहते हैं कि इस टाइम पर या इस स्टेज पर आकर ये हमारा आइटम जो है वो श्रिंक कर जाए या नहीं करे, तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे थम्स अप कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में एक बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आपको मैनुअली सर्च नहीं करना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।